Hello बच्चों, let's read the question. The question is nuclei with the magic number of protons Z is equals to 2, 8, 20, 28, 50, 52. Magic number of neutrons N is equals to 2, 8, 20, 28, 50, 82 and 126 are found to be very stable. Verify this by calculating the proton separation energy SP for tin 120 Z is equals to 50 and antimony 121 Z is equals to 51. The proton separation energy for nuclide is the minimum energy required to separate the least tightly bound proton from the nucleus of the nuclide. It is given by the Sp is equals to mz minus 1 oblique n plus mh minus mzn मल्टीप्लाई सी स्क्वायर और हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है डिफरेंट और तो व्हाट डज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर इंडिकेट। ठीक है बच्चों, और सेकंड पार्ट के अंदर हमें निकालना है कि जो मैजिक नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें देखो एसपी के लिए वैल्यू दे रखी है, तो पहले पार्ट का अगर हम ध्यान कर लेते हैं तो 4SN, यानी हम क्या करेंगे, जो टिन के लिए हम क्या निकालेंगे कि जो हमारी मैजिक एनर्जी निकालेंगे एसएन के लिए हमें गिवन है, तो एसपी इज इक्वल्स टू एम जेड माइनस वन ऑब्लिक एन। तो देखो जो हमें टिन दे रखा है वो कितना दे रखा है एसएन, ठीक है, ये दे रखा है हमें 50 120। ठीक है बच्चों, 50 120, जब इसमें से एक प्रोटॉन हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में कितना हो जाएगा 49, ठीक है, SN 119। ठीक है बच्चों, एक प्रोटॉन जब हम बाहर निकाल लेंगे तो ये 119 SN हो जाएगा और SN 119 की ये वैल्यू हमें गिवन है, तो SN तो SP इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम ये वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है 118.9058 प्लस MH की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो ये रही हाइड्रोजन के लिए, तो 1.0078252 माइनस, अब देखो SN के लिए हमें 120 के लिए कितनी वैल्यू गिवन है, ये SN 120 जब तक एक प्रोटॉन नहीं निकाला था, तो 119.902199। ठीक है, तो SP की जो वैल्यू आ जाएगी SP4SN। ठीक है बच्चों, तो SN के लिए जो SP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.01011436 ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में SN के लिए जो सेपरेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू आ गई, यानी इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, टिन में से एक प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, एंटीमनी के लिए निकालेंगे, तो 4SB। ठीक है बच्चों, एंटीमनी के लिए निकालेंगे तो SP4SB। ठीक है, एंटीमनी के लिए, तो सबसे पहले Z-1 तो जब इसका कितना दे रखा हमें 121, तो एक जब बाहर निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120, और 120 के लिए हमें ये जो SN के लिए जो वैल्यू गिवन है वही इसके लिए यूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 119.9021999 प्लस MH की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1.00785 ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे और फिर माइनस के अंदर हम वैल्यू रखेंगे 57825 आएगा यहाँ पे 252, तो 78 यहाँ पे 78, फिर उसके बाद में हमें दे रखा है 252, तो 252 और उसके माइनस कितनी करनी पड़ेगी 121 SB की वैल्यू गिवन है हमें 120.903824। ठीक है बच्चों, और इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है सी स्क्वायर से, तो यहाँ पे हमारे जो SP की वैल्यू आ जाएगी SP4SB। ठीक है बच्चों, तो एंटीमनी के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.005 सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में एंटीमनी के लिए। अब यहाँ पे दोनों को देखेंगे, जो SP की वैल्यू है एंटीमनी के लिए और टिन के लिए, दोनों में से क्या होगी कि टिन के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या है, ज्यादा हायर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि SN इज स्टेबल।
Sn इज स्टेबल देन एंटीमनी। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो Sp की वैल्यू है टिन के लिए वो क्या आई है, ज्यादा आई है Sb के लिए, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा कि टिन है वो क्या है, मोर स्टेबल है। Sn इज मोर, Sn इज मोर स्टेबल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया कि Sn जो हमारा है वो मोर स्टेबल है, किसके कंपेयर के अंदर, एंटीमनी के कंपेयर में, क्योंकि उसकी जो सेपरेशन एनर्जी है Sp की वैल्यू वो ज्यादा हायर है। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, व्हाट डज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर इंडिकेट्स, यानी अगर मैजिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मैजिक नंबर के इक्वल है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की जो सेल स्ट्रक्चर होती है, सेल स्ट्रक्चर, सेल सेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, सेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज almost equal to cell structure of atom. Cell structure, cell structure of nucleus, cell structure of nucleus is, cell structure of nucleus is similar to, cell structure of nucleus is similar to cell structure of, cell structure of, सेल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन्स होते हैं तो जो स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की वो किसके इक्वल हो जाती है, कि जो स्ट्रक्चर होती है एटम की उसके इक्वल हो जाती है, उसके सिमिलर हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को Be से लिखते हैं और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो सेपरेशन एनर्जी होती है Sp, उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। सेपरेशन एनर्जी Sp की वैल्यू क्या हो जाती है, वो भी सेपरेशन एनर्जी यानी एनर्जी रिक्वायर्ड जो रहती है उसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से Sp की भी वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे वो मोर स्टेबल हो जाता है। So this is our correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.